से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज दैट इज़ रिगार्डिंग CSS से रिगार्डिंग है। तो CSS होती क्या है? बेसिकली CSS मीन्स कास्केड स्टाइल शीट। CSS क्या होती है? कास्केड स्टाइल शीट। इसका रोल क्या होता है बेसिकली, क्योंकि आजकल जिन जो वेबसाइट्स हैं वो मल्टी डिवाइसेस पे ओपन होती हैं और हर डिवाइसेस का रिजोल्यूशंस अलग अलग होता है। तो पहले क्या होता था कि जितनी भी वेबसाइट्स बनती थी वो मोबाइल के लिए अलग से बनती थी, डेस्कटॉप के लिए अलग से बनती थी। बट आज के दिन एक ही वेबसाइट्स को आप मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी रन कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ CSS। इसके अलावा CSS का क्या रोल है? बेसिकली इट कंट्रोल मल्टीपल पेजेस। क्या अगर आप मल्टीपल पेजेस बनाते हैं तो मल्टीपल पेजेस को कंट्रोल करने के लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं? CSS का यूज़ करते हैं। कि अगर एक CSS फाइल आप बनाते हैं और उस CSS फाइल से आप एक से ज़्यादा पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया तो एक ब्लूप्रिंट बनाना खाली CSS के अंदर और उसका इफ़ेक्ट मल्टीपल HTML पेज में आप डाल सकते हैं। नाउ CSS जो फाइल है वो 3 अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। 3 डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम एक CSS फाइल को बना सकते हैं। फर्स्ट वन जो CSS फाइल होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फाइल, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड इंटरनल फाइल एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड इंटरनल फाइल। जो हमारी CSS फाइलें हैं वो कितनी तरीके से बनाई जा सकती हैं? 3 तरीके से, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तीसरी जो पॉइंट हो गया वो कौन सा हो गया? आपके पास इनलाइन है। तो ये आपके पास 3 अलग अलग तरह की फ़ाइलें हो गई। एक्सटर्नल जो फाइलें हैं बेसिकली वो कहाँ काम आती हैं? जहाँ पर आपको एक सिंगल पेज बना करके मल्टी पेजेस कंट्रोल करने हैं। वेयर वी कंट्रोल मल्टीपल पेजेस। तो जहाँ पे भी मल्टीपल पेजेस आप कंट्रोल करोगे तो वहाँ पे कौन सी फाइल बन जाएगी? एक्सटर्नल फाइल बनेगी। जो इंटरनल फाइल है ये एक सिंगल पेज को कंट्रोल करती है, दैट यूज फॉर कंट्रोल ए सिंगल पेज। तो अगर एक पेज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप कौन सा यूज़ करोगे? बेसिकली इंटरनल फाइल आप यूज़ करोगे। एंड देन इनलाइन दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर कंट्रोल ए सिंगल टैग। जो आप टैग यूज़ करते हैं, एक सिंगल टैग को अगर कंट्रोल करना है तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? बेसिकली इनलाइन। तो अभी हमने एक HTML पेज जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। दैट सेव आप किसी भी नाम से यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हैं। दैट सपोज वी सेव द फाइल first.html। तो ये हमारा पहला पेज सेव हो गया first.html नाम से। नाउ हम एक और HTML पेज बना देते हैं। देन गो टू द फाइल, न्यू पेजेस, और यहाँ से क्या ले सकते हैं आप? HTML एंड क्लिक ऑन द ओके। तो ये हमारा सेकंड पेज हो गया। तो ऐसे आप जितने भी पेजेस बनाना चाहें HTML पेजेस बना सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। नाउ अब हम एक CSS पेज बनाते हैं। तो गो टू द फाइल, फाइल में न्यू, और यहीं से आप कौन सा पेज ले सकते हैं? CSS। तो CSS पेज ओपन करेंगे तो CSS पेज सेम लाइक HTML पेज की तरह से आ गया। अब जब भी CSS टैग आप लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे आप बॉडी टैग पे अगर यूज़ करें तो आप यहाँ पे एक टैग कौन सा डाल सकते हैं? बॉडी टैग। आप अलग अलग टैग वाइज अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या ले लिया? जैसे हमने बॉडी टैग पे डालना है तो बॉडी टैग में क्या क्या चीज़ डालनी है आप वो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अब मान लो एक प्रॉपर्टी डाल दी आपने font-family। तो font-family बेसिकली क्या होता है? अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए
तो वो डिज़ाइन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने टाइम्स न्यू रोमन और ये डाल दिया, जितने भी टैग्स यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं वो सेमीकोलन से बंद होते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट वन पॉइंट है फॉन्ट हाइफन साइज़। अगर आपको साइज़ डिक्लेयर करना है देन वी कैन असाइन द साइज़, कि आपका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा। देन अगर कलर असाइन करना है देन असाइन द कलर, और आप कोई भी कलर आप अपने पेजेस का डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बॉडी टैग है डिफ़ॉल्ट की फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, कलर, ये एक सिंगल आपने पेज डिज़ाइन किया यहाँ पे। देन आप इस फाइल को सेव कर दें। सेव करने के बाद इसका मैंने डाल दिया नाम, जैसे डिज़ाइन डॉट, ये एक CSS पेज हो गया मेरे पास, डिज़ाइन डॉट CSS। अब जिस भी पेज में आपको अप्लाई करना है देन गो टू दैट वन पेज, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अटैच स्टाइल सीट। कौन सा ऑप्शन आएगा? अटैच स्टाइल सीट। और आप URL में ब्राउज़ करके अपनी CSS फाइल का एड्रेस डाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपने CSS फाइल बनाई हुई है, जैसे डिज़ाइन फाइल बनाई थी, तो इसका एड्रेस डाल दें और ओके पे क्लिक कर दें। तो आप देखो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका कलर वही सेम आ गया जो हमने वहाँ पे डिज़ाइन किया था। ऐसे जितने भी पेजेस में आपको वो स्टाइल अप्लाई करनी है देन गो टू द अटैच स्टाइल सीट, गो टू द ब्राउज़, एंड ब्राउज़ में जाके सिर्फ आपको वो डिज़ाइन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर हम इसके CSS में कोई भी चेंज करते हैं, जैसे सपोज करो आपको कलर ग्रीन नहीं चाहिए, रेड चाहिए, तो आपने यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज किया एंड देन सेव द फाइल। अगर उसके बाद आप अपने HTML पेज में जाके देखोगे तो उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली कलर कौन सा हो गया? रेड कलर हो जाएगा, जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए थे। तो एक सिंगल CSS से आप मल्टीपल पेजेस को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन ऑप्शन क्या है कि आपके पास अगर हम जैसे दूसरा ऑप्शन यूज़ करते हैं, दूसरा ऑप्शन था बेसिकली इंटरनल। इंटरनल का मतलब वो एक सिंगल पेज को कंट्रोल करता है। तो अगर आपको सिंगल पेज को कंट्रोल करना है देन आप यहीं अपनी स्क्रीन के ऊपर जाकर के कोड विंडो पे चले जाएंगे। कोड विंडो में जाकर के जो आपका हेड टैग है बेसिकली, जैसे यहाँ पर आपका एक टैग आया हुआ स्टाइल, तो ये जो स्टाइल आप डालते हैं ये कहलाती है इनलाइन। इनलाइन का मतलब अगर आपको यहाँ पे अगर कोई डिज़ाइन डालना है, जैसे बॉडी टैग, जैसे इस पेज का आपको कोई चेंज करना था तो आपने कौन सा टैग डाल दिया? मान लो यहाँ पे बॉडी टैग। बॉडी टैग में जैसे आपका इस पेज का कलर चेंज करना है, मान लो हमें सिर्फ ओनली दिस वन पेज, इसका कलर में ब्लू डालना है यहाँ पे, बैकग्राउंड या कलर जो भी है, तो यहाँ पे कलर, और कलर कौन सा डाल दिया? मान लो हमने यहाँ पे ब्लू। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस सिर्फ कौन से उस पर आ जाएंगे? एक सिंगल पेज के ऊपर। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें या यहाँ पे जाकर के डिज़ाइन अगर देखें तो अभी एक बार रन कर लीजिए सेव करके इसको, क्लिक ऑन दिस वन, और आप अपना कोई भी ब्राउज़र पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सॉरी अभी चेंजेस हुआ नहीं है, एक बार दोबारा चेक करते हैं। तो वापस यहाँ पे गए तो जो इस तरह की जो फाइल बनती है बेसिकली वो कौन सी हो जाएगी? इंटरनल फाइल हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या डाल देंगे? बॉडी टैग, और जो भी आपको टैग यहाँ पे अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन कलर, और कलर करके कोई भी कलर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल बनाएं, उसको सेव कर दें, और जब सेव कर देंगे तो वहाँ पे उसका डिज़ाइन है वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसका जो डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दैट इज़ इनलाइन कि आप इंटरनल आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली कि एक इंटरनल फाइल आप बना करके अपनी कोई भी क्या डाल सकते हैं, वहाँ पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 13।